आजकल कृषि अध्यादेश सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि सरकार ने गुरुवार के दिन 5 घंटे चली लंबी बहस के बाद इसे पारित कर दिया गया है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और विधेयक 2020 और किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 अब लागू हो चुका है। ऐसे में इसके पास होने के फौरन बाद भाजपा विपक्षियों के साथ साथ अपने सहयोगियों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बिल के विरोध की बात करें तो किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 में एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है। यानी एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जहां किसान और व्यापारी किसी भी राज्य में जाकर अपनी फसल को बेच और खरीद सकेंगे। इस बिल के मुताबिक जरूरी नहीं कि आप राज्य की सीमाओं में रहकर ही फसलों की बिक्री करें। साथ ही बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का भी लाभ ले सकेंगे। वहीं अगर दूसरे बिल के किसान मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 की बात करें तो इसके तहत कृषि समझौते पर राष्ट्रीय ढांचे को तैयार करने का प्रावधान किया गया है। यानी इसके जरिए किसानों को कृषि व्यापार में किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों इत्यादि के लिए पारदर्शक तरीके से सहमति बनाने वाला लाभदायक मूल्य ढांचा उपलब्ध कराना है। आप जानते हैं कि तीनों विधेयकों में शामिल क्या है। पहला, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 के तहत किसान देश में किसी भी कोने में अपने उपज की बिक्री कर सकेगा। अगर राज्य में उन्हें उचित मूल्य या मंडी सुविधा नहीं मिल पा रही तो किसान अपनी फसलों को किसी दूसरे राज्य में जाकर बेच सकता है। साथ ही फसलों को ऑनलाइन माध्यम से भी बेचा जा सकेगा और बेहतर दाम मिलेंगे। दूसरा, मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता 2020 के तहत किसानों की आय बढ़ाने को लेकर ध्यान दिया गया है। इसके माध्यम से सरकार बिचौलियों को खत्म करना चाहती है क्योंकि किसान को उचित मूल्य मिल सके, इसकी एक आपूर्ति चेन तैयार करने की कोशिश कर रही है सरकार। तीसरा, आवश्यक वस्तु 2020 के तहत अनाज, खाद्य तेल, आलू, प्याज को अनिवार्य वस्तु नहीं रह गई है। इसका अब प्रखंडन किया जाएगा। इसके तहत कृषि में विदेशी निवेशित को आकर्षित करने का सरकार प्रयास कर रही है। इस विधेयक के पारित होते ही इसका विरोध होना शुरू हो गया। इसका कारण कुछ इस प्रकार है। पहला, इसमें किसानों व अन्य राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि अगर मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं मिल पाएगी। इसलिए एक राष्ट्र एक एमएसपी होना चाहिए। दूसरा, विरोध का कारण यह है कि कीमतों को तय करने का कोई तंत्र नहीं है। इसलिए किसानों और राजनीतिक दलों की चिंता यह है कि कहीं निजी कंपनियां इसका शोषण ना करें। दूसरा चिंता का विषय यह भी है कि व्यापारी इस जरिए फसलों की जमाखोरी करेंगे। इससे बाजार में अस्थिरता उत्पन्न होगी और महंगाइयाँ बढ़ेगी। ऐसे में इन्हें नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। चौथा, राज्य सरकारों को चिंता ये भी है कि अगर फसलों के उचित दाम राज्य में नहीं दिए जाएंगे तो किसान पड़ोसी राज्य में जाकर अपनी फसलें बेच सकेंगे। ऐसे में राज्य सरकारों को फसल संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकेगा। बता दें कि तमाम विरोधों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। इन्होंने ट्वीट किया कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायनों में सशक्त करने वाले हैं। इसी बीच बिल पारित होने के बाद भाजपा के सहयोगी दल के मंत्री हरसिमरत कौर ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वहीं सदन से विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। बता दें कि इसी से संबंधित आवश्यक वस्तु बिल को मंगलवार को ही पास कर दिया जा चुका है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।